हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग मीन्स ऐसी पेंटिंग जिसमें कि जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ऐसी दिखाई जाए कि वो पेंटिंग लगे ही ना, वो ऐसा लगे कि वो सच में सामने ही है या एक फोटोग्राफ है। तो इस तरह की पेंटिंग्स भी होती हैं जिसमें जय श्री कृष्ण सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है पेंटिंग्स के ऊपर, क्योंकि आर्टिस्ट हूँ बाय हॉबी। मीन्स मुझे पसंद है पेंटिंग करना, इसलिए मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और उन्हें सेल करती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाने वाली हूँ जो मैं इन फ्यूचर सेल करने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको सभी तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। हमारा चैनल किसी भी एक चीज़ के लिए पर्टिकुलरली नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पेंटिंग से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ टेक्सचर पेंटिंग। ये एक्रेलिक पुट्टी से बनी होती है जिसके अंदर हम कुछ और भी चीज़ें मिक्स करते हैं, फेविकोल और पानी भी, और उसके बाद ये पेंटिंग बनती है। और ये है मेरी पहली पेंटिंग। तो इसमें शेड्स में पहाड़ है और ये ऊपर इस तरह से आसमान है। पेंटिंग की एक अच्छी बात ये होती है क्योंकि ये आसमान मेरी थिंकिंग में है, मेरे विचारों से है, तो इसलिए ये ऑरेंज है। जबकि जब हम आसमान देखते हैं तो वो नीले रंग का होता है। बट पेंटिंग की अच्छी बात यह है कि हम इस पे स्पेसिफिक नहीं होते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी चीज़ किस कलर की होगी। तो मेरा आसमान इसमें ऑरेंज कलर का है और ये देखिए इसमें है ये सारा टेक्सचर। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दूसरी पेंटिंग। ये कंटेम्प्रेरी है, ये एक मॉडर्न आर्ट है, ठीक है। इसमें एक लड़की है जिसके हेड पे मैंने गुलदस्ता बनाया है और ये भी टेक्सचर है जिस पे बाद में गोल्डन लीफ से मैंने इसको कवर किया है, लाइनिंग्स को। तो ये कुछ इस तरह से है, साइज आप देख सकते हैं। इसके बाद ये सेट है मेरी पेंटिंग्स का जो मैं एक एक करके दिखा रही हूँ, फिर आपको एक साथ दिखाऊंगी। तो सबसे पहले है ये। आई होप आप गेस कर पाए होंगे कि ये क्या है। और इसका जो साथ का जो सेट है वो है ये। तो शायद अब आप गेस कर पाए होंगे कि ये दोनों क्या है। तो ये दोनों है किंग और क्वीन, वो भी हमारे ताश के पत्तों में से जो हम खेलते हैं। और ये पूरा एक सेट है। इसके बाद जो मेरी पेंटिंग है ये अफ्रीकन स्टाइल पेंटिंग है, ये देखिए। और ये कुछ ऐसी है। अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरह की पेंटिंग्स पसंद करते हैं, इसलिए सिर्फ एक तरह की पेंटिंग मैं नहीं बनाती हूँ, काफ़ी अलग अलग तरह की बनाती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ बड़ी पेंटिंग्स जो कि स्पिरिचुअल है और जो कि बुद्धा और शिव जी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले, अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मेरे व्हाट्सएप वगैरह पे, बट ये मेरी सारी यूट्यूब ऑडियंस के लिए है। अगर आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इस तरह की चीज़ें मैं आपको आगे भी दिखाती रहूँगी। ये है हमारी सेकंड पेंटिंग और एक काफ़ी बड़ी है, मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है और आप साइज देख सकते हो, ये इतनी बड़ी पेंटिंग है। तो ये आपकी पेंटिंग है, ऑलमोस्ट 2.5 फीट की पेंटिंग है ये। इसके साथ ही मेरे पास 2.5 फीट की एक और पेंटिंग है, वो है ये। ये सारी कस्टमाइज्ड है, मींस जैसी इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लेके और फिर एक आर्टिकल बनाया गया है। तो ये इस तरह से है और ये भी 2.5 फीट की है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही छोटी और प्रिटी बॉटल्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यह मेरी सबसे पहली बॉटल आर्ट, इसे बॉटल आर्ट बोलते हैं और इस पर चॉक कलर यूज़ होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है।
देन ये है पर्पल बॉटल और इस पे है ये कैट। ये सारी कस्टमाइज्ड होती हैं और ये अभी सेलिंग के लिए नहीं अवेलेबल है, ये देखिए। और ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई खुरदरापन नहीं है। ये देखिए, ये एक साथ सारी बॉटल्स रखी हुई भी बहुत सुंदर लगती है और आपके रूम के एस्थेटिक के हिसाब से कोई एक भी बॉटल अगर आप रखते हो तो वो भी बहुत सुंदर लगती है। ये ट्रॉपिकल है और ये मेरी लास्ट बॉटल है। इस पे हमने बनाई है एक बहुत ही छोटी सी बच्ची जो कि बहुत ही बड़े बड़े 2 फ्लावर लेके घूम रही है। एक जापानीज़ लड़की है, ये जापानीज़ आर्ट होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही कलरफुल और कलर स्प्लैश वाली पेंटिंग्स, मीन जिसमें कलर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपअप होते हैं। ठीक है, ये मेरी मिक्स्ड मीडिया पेंटिंग है और वो है ये। अब देख पा रहे हैं इसका साइज ऑलमोस्ट इतना है। ठीक है, और ये देखिए इस पर डिटेलिंग। उसके बाद तो ये मिक्स मीडिया पेंटिंग है और इसमें बिल्कुल अलग कलर्स यूज़ होते हैं जो कि नियॉन कलर्स में आते हैं, ये नॉर्मल कलर्स नहीं होते हैं। तो ये है हमारी एक पेंटिंग। और अब मैं दिखाऊंगी आपको हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग, मींस ऐसी पेंटिंग जिसमें कि जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ऐसी दिखाई जाए कि वो पेंटिंग लगे ही ना, वो ऐसा लगे कि वो सच में सामने ही है या एक फ़ोटोग्राफ है। तो इस तरह की पेंटिंग्स भी होती हैं जिसमें कि है मेरी ये पेंटिंग। तो ये था मेरा आज की पेंटिंग्स का कलेक्शन। अगर आपको और भी पेंटिंग्स देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, अपने कुछ आइडियाज़ देना अगर आप चाहते हो कि मैं वैसी पेंटिंग्स बनाऊं। और इसके अलावा मैं आपको अपनी एक वॉल भी दिखाने वाली हूं अभी। तो पहले देखते हैं मेरी वॉल जिस पे मेरी बाकी पेंटिंग्स हैं। ये मेरे रूम की वॉल होने वाली है और ये मैंने अपने लिए डिज़ाइन की थी क्योंकि मैं यहीं पर बैठ के काम करती हूँ, तो मेरी आंखों के सामने कुछ अच्छा होना चाहिए, तो मैंने सारी पेंटिंग्स बना के और उसमें लगाई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वॉल। तो ये है मेरी वॉल और इस पे ये सारी पेंटिंग्स है जो मैंने बनाई हैं और लगा दी हैं। ये सारी गॉश पेंटिंग्स है। गॉश भी एक तरह के कलर्स होते हैं, जैसे कि एक्रेलिक कलर्स होते हैं, इसी तरह से गॉश कलर्स भी होते हैं। और क्योंकि ये मेरी टेबल है तो मैं यहीं पे ही काम करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा सारा पेंटिंग का सामान और बाकी चीज़ें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कौन सी पेंटिंग्स पसंद आई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं मैं और किसी चीज़ की पेंटिंग बनाऊं, जैसे कि मुझे ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि प्लीज़ कृष्ण जी की पेंटिंग बनाना, तो जल्दी मैं वो भी शुरू कर दूँगी। रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा अगर आपको कुछ कोई पेंटिंग पसंद है तो। और एक ये पेंटिंग्स अभी अवेलेबल नहीं है, ये सभी ऑर्डर्स पे बनाई गई है। तो अगर आप कोई भी किसी भी तरह की पेंटिंग चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं तो उसका एक प्राइस होगा जो आपको पे करना होगा, क्योंकि ये मैं कमर्शियल बेसिस पे करती हूँ और इसमें कोई भी गिव अवेज नहीं है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, किसी भी तरह से मुझसे पेंटिंग्स की रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। फ्री में पेंटिंग्स मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक आर्टिस्ट होने के नाते बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें इसके अंदर लगानी पड़ती है। कलर्स, कैनवस, ब्रशेज़ और मेहनत, इन सभी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा अच्छा कलर होता है उतने ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में। बाय।